जय श्री सीताराम। एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कई बार मेरे सामने ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें कई बच्चे परेशान होते हुए, कई बार रोते हुए मुझे कॉल करते हैं। मुझसे ये कहते हैं कि सर, हमारे माता पिता जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो या तो वेंटिलेटर पे हैं या वो डॉक्टर ने उन्हें, यहाँ तक कि ऐसा भी कहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें कॉल के लिए बस अब जाने वाले हैं ये कह दिया है। और मैं, अब देखो, कोई भी इमोशनल व्यक्ति होगा, कोई भी, मैं ज्योतिष हूँ, ज्योतिष की बात छोड़ देते हैं, कोई भी होगा, आप भी होंगे, और कहीं ऐसा किसी के बारे में सुनेंगे तो निसंदेह परेशान हो जाएंगे आप भी कि मैं क्या करूं इनके लिए। कई बार बेबसी लगती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं खुद को बेबस बना ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सामने वाला यदि मेरे पास आया है तो वो आशाओं के साथ आया है। वो एक इंसान होने के नाते केवल अपनी दुख, अपनी परेशानी शेयर करने मेरे पास नहीं आया है। वो व्यक्ति अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा और सीधे भाषा में कहूं तो मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर दूंगा। ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपने ज्ञान से कितना कुछ मैं कर दूं, मतलब हाथ खड़े भी नहीं कर सकता कि नहीं भैया मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा भी नहीं कर सकता ना। जिम्मेदार होने के नाते, एक जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार इंसान की तो बात ही नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे पास जिम्मेदार नागरिक या इंसान होने के नाते नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आ रहा है। तो जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं अपने हाथ खड़े नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है यार, अब जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में है नहीं, परमात्मा के हाथ में है तो ठीक है, या कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, भैया मुझसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे बेस्ट उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अब एक और विकट परिस्थिति में मैं फंस जाता हूं। देखो क्या होता है, जब उसका कुंडली, उसका बर्थ डिटेल्स मुझे दे दिया जाता है तो निस्संदेह उसकी बर्थ डिटेल्स में मैं देख लेता हूं और मैं बेस्ट टू बेस्ट कैलकुलेशन करता हूं। उसमें ये पाता हूं कि इस ग्रह के गोचर की वजह से, इस दशा अंतरदशा की वजह से, इस नक्षत्र भ्रमण की वजह, वगैरह वगैरह जो भी निकलता है, इसकी वजह से ये समस्या बनी है, तो इसके लिए उपाय किया जाए। ये तो अब मैं कोशिश करता हूं बेहतर से बेहतर देखने की, और फिर उसको वो चीज बताता हूं, और कई बार उसके बेहतर परिणाम मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन तब क्या हो जब सामने वाले का कुंडली ही ना हो। मेरे पास कोई व्यक्ति आया या आई, सर मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, या हमारे बच्चे हैं। कई अनफॉर्चुनेटली कई माता पिता अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे कॉल करते हैं, सर वो वेंटिलेटर पे है और पता नहीं क्या होने वाला है, डॉक्टर ने बोला पता नहीं, हमारे हमारे हाथ में नहीं है। चलो बच्चों की कुंडलियां तो मिल जाती है, लेकिन किसी किसी की कुंडलियां नहीं होती, किसी किसी की बर्थ डिटेल्स नहीं होती हैं। तो जब बर्थ डिटेल्स ही नहीं है, जब कुंडली ही नहीं है और सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है, तो ऐसी स्थिति में फिर मैं क्या करता हूं? आपके साथ यदि ऐसी स्थिति, भगवान करे ना बने, लेकिन आपके जानने पहचान वालों में ऐसी स्थिति कुछ बन रही है, तो क्या क्या किया जाना चाहिए? तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैंने वो उपाय दिया है, कई सारे लोगों को दिया है। कुंडली नहीं होती, कुंडली होती है तो मैं उनका ग्रह नक्षत्र वगैरह सब निकाल करके वो उपाय दे देता हूँ पर्टिकुलर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये उपाय भी साथ में जो भी बताने जा रहा हूँ वो भी देता हूँ। साथ ही साथ कुंडली नहीं होती है तब तो यही उपाय का रास्ता होता है, और ये उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, यदि कोई व्यक्ति मरणासन पे है, बीमारी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो मैंने अभी तक अपने कैरियर में, अपने जीवन में पाया है कि या तो आप खुद
उस व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र करना शुरू कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र, आपको महामृत्युंजय बहुत आसानी से इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। अभी मैं बोल करके भी बता देता हूं। महामृत्यु को, एक होता है मृत्युंजय, एक होता है महामृत्युंजय। तो महामृत्युंजय भी कर सकते हैं, मृत्युंजय भी कर सकते हैं। मृत्युंजय में सिर्फ ओम लगाना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये तो मैंने अभी कह दिया। आप चाहें तो YouTube पर भी ये अलग अलग सिंगर्स ने ये मंत्र गाया है और मुझे अनुराधा पौडवाल जी का बहुत अच्छा लगता है मंत्र, उनके प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे हैं। तो उनका भी YouTube पर आप लगा करके पहले सीख लीजिए। सुनना नहीं है, सुनना नहीं है प्लीज। लोग कहते हैं सर मंत्र सुनेंगे, तो सुनना नहीं है। मंत्र ये जो है ये करने वाले होते हैं। सुनने की भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान के नाम कीर्तन सुनो, भगवान के भजन सुनो, रामायण जी सुनो, भागवत जी सुनो। लेकिन ये जब मंत्र की बात जब आती है ना, तो खुद करना पड़ेगा। करेंगे तो फायदा मिलेगा। तो क्या करना पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ है तो उसे सलाह कीजिए। वो व्यक्ति खुद तो कर नहीं सकता है। यदि खुद कर सकता है, यदि ऐसी अवस्था है कि बीमार है लेकिन खुद वह व्यक्ति कर सकता है, तो भैया उसको बोलो तांबे के लोटे में जल दीजिए, या तो घर में ही छोटे से शिवलिंग ले आइए, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर लेकर के जाइए शिव शंकर भगवान के, और शिवलिंग पर जल चढ़ाते 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 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए कम से कम 11 बार। 11 बार जल चढ़ रहा है और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति खुद करने लायक नहीं है जो बीमार है, तो उनका कोई भी नियरेस्ट डियरेस्ट, उनका बेटा, उनकी बेटी भी कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं सर बेटी करेगी तो क्यों नहीं लगेगा भैया? बेटी ने क्या पाप किया है, क्यों नहीं लगेगा? 100% लगेगा। तो बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, माता हो, पिता हो, सगे भाई हो, बहन हो, तो ये भी उनके लिए उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? और देखो एक और चीज है, भाव बस से कृपा निधाना। भाव फिर किस प्रकार से उस व्यक्ति के लिए है, उस भाव के साथ करिए कि लोटा, तांबे का लोटा लेकर के जाइए भोले बाबा के मंदिर, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते हुए 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। और वो जो जल निकल करके आ रहा है, भाई आपने जल चढ़ाया भोले बाबा पे, महामृत्युंजय या मृत्युंजय किया, और अब जल निकल करके भोले बाबा से बहता हुआ निकला। उस जल को कोशिश कीजिए किस प्रकार से, कितना भी वो जल जो है आपके पास आ जाए, भले इतना सा थोड़ा सा आएगा ना चलेगा, आ जाए, कुछ बॉटल में किसी चीज में उसे डाल लीजिए। भले थोड़ा सा आया ना, कोई बात नहीं, किसी दूसरे का चढ़ा हुआ जल भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने चढ़ाया बस वही निकलता हुआ रहना चाहिए। वो निकलता हुआ रहे तो बहुत अच्छी बात, 2 जनों को ले जाइए, दूसरा आप चढ़ा रहे हो, दूसरा वहां से उधर से निकाल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप अकेले हैं, चढ़ा रहे, थोड़ा सा 2-4 बूंद भी आपने डाल दी, और दूसरा चढ़ा रहा है तो उसका ज्यादा ले लिया। ऐसा लेकर के जो है वो, आप जहां पर भी हॉस्पिटल में हो, वो व्यक्ति जो बीमार है, जो घर में है वो व्यक्ति वो बीमार है, वो जल थोड़ा सा लीजिए अपने हाथ पे, उस व्यक्ति के माथे पर लगाइए, उस व्यक्ति की छाती पर लगाइए। हाँ, ये जरूर करिए, माथे पर, छाती पर। और ऐसा सुबह शाम करिए। सुबह के समय भी जाइए, शाम के समय भी जाइए, जल मृत्युंजय कीजिए, जल चढ़ाइए। और अच्छा, वहां पर भोले बाबा से प्रार्थना करना मत भूलना। भोले बाबा से प्रार्थना ये करना, प्रभु ये मैं जल चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ, या मंत्र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये फला फला व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, और इनके फल इनको जाए और इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। प्रभु आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, आपके सामने आपको प्रणाम करते हैं। आप ही के भरोसे जो है वो व्यक्ति है। और वो ऐसा सुबह शाम जल उनको लगाइए आप। और देखिए, मैंने ये पाया है, अधिकतर केसेस में मुझे पॉजिटिव कॉल से ही आती है कि सर अरे डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, लेकिन आपका ये उपाय किया और हमें फायदा मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा मेरी कोई बहुत बड़ी इसमें महानता है, बहुत बड़ी पढ़ाई। मुझे भोले बाबा पर बहुत विश्वास है। मुझे मृत्युंजय चढ़ा करके, मृत्युंजय मंत्र करके, और फिर उसे जो जल आता है उस जल पर बहुत विश्वास है। भोले बाबा से प्रार्थना पर मुझे बहुत विश्वास है। मैं वो करने को कह रहा हूं आपसे। और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा ही बीमार है, इतना बीमार ना पड़े, थोड़ा थोड़ा बीमारी लग रही है, तो ही मृत्यु जल चढ़ाते हुए, वो खुद ही व्यक्ति जो बीमार है, जल चढ़ाते हुए मृत्युंजय मंत्र यदि रोज करे
तो बीमारी ज़्यादा लंबी जाने नहीं वाली है। अब ज़्यादा लंबी चली गई है तो फिर कोई दूसरा उस व्यक्ति के लिए ऐसा कर ले, है ना। तो ये मैंने पाया है कि बहुत अच्छा है। और इंसान यदि खुद नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली बीमार है, उसे घर परिवार वाले नहीं कर सकते, कुछ व्यस्तता है, कुछ हो सकता है भाई, कोई और वजह हो, तो कोई पंडित जी हो आपके आसपास, कोई विद्वान व्यक्ति हो आपके आसपास, उनसे कहिए कि हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चे के लिए, जो भी व्यक्ति बीमार है उसके लिए महामृत्युंजय आप कर दीजिए, हमें महामृत्युंजय करवाना है। वो पंडित जी अपने हिसाब से फिर संकल्प लेंगे, संकल्प लेना पड़ता है उसमें, फिर वो संकल्प लेंगे और उसके बाद में फिर आपका उन फला फला व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय कर देंगे। उनसे प्रसाद जरूर लीजिए। वो भले ही प्रसाद खा ना सके, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रसाद या तो लगा दे, या भस्म हो तो वो लगा दे, ऐसा कुछ जरूर लीजिए, कोई प्रतीक जरूर लीजिए उस पूजा का, और वो लगाइए उस व्यक्ति को, चाहे जल हो, क्यों जल ही क्यों ना हो, वो जरूर लगाइए। जल का तिलक भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करना मैं समझता हूँ कि भारी से भारी मुसीबत से निकालने वाला हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप सभी के साथ मैंने आज शेयर किया। बहुत गंभीर एक्सपीरियंस है, और भगवान करे ऐसी स्थिति किसी के साथ न बने। और ऐसी स्थिति नहीं बनवाना चाहते हैं आप सब, और अपने सभी घर वालों को बोलिए भैया कम से कम एक सप्ताह में एक दिन, कोई सा भी दिन सिलेक्ट करो। मैं नहीं कहता सोमवार जाइए, आपको रविवार लगता है रविवार जाइए, रविवार छुट्टी है हाँ उस दिन जाइए, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मृत्युंजय मंत्र जरूर कीजिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इससे कभी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि छोटा मोटा, देखो बीमारी हर किसी के घर में लगी रहती है, हर किसी के घर में होती है। मानव शरीर लेके बैठे हैं, छोटी मोटी बीमारी सबको होती है, मुझे भी होती है। लेकिन एक होता है बैड रिटर्न, एक होता है इतना परेशान हो जाना कि पैसा भी खर्च हो और घर वाले भी परेशान हो जाए, वो नहीं होगा, मैं ये कह देता हूँ। यदि महामृत्युंजय लगातार कर रहे हैं, या भोले बाबा जल चढ़ाते हुए मृत्युंजय लगातार कर रहे हैं तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।